बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने ये। तो गलत है कि ठीक है? बहुत गलत है, गलत है। ला भाई। कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितना कम होना चाहते हो? जो पहले रेट थे वो पहले ही रहने, वो पहले वाले रेट पे नहीं करिए भाई। पहले वाले ठीक थे, हाँ जी, बढ़ाना नहीं था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन के बाद जमींदार पे बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। अच्छा, तो पहली बार डीजल के रेट पेट्रोल तो ज़्यादा हो गए। हाँ जी हाँ जी, ये जमींदार को बहुत नुकसान हो रहा है। जमींदार को बहुत भाई। मैं पहुंचा हूँ पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे तो उनकी क्या राय है पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं लोगों से उनकी राय। भाई साहब से पूछते हैं जो रेट बढ़े हैं उसके बारे में भाई साहब क्या कहना चाहते हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहोगे जो रेट बढ़े हैं? अब इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कहेंगे, गवर्नमेंट का जो फैसला है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जो आम आदमी है जो साइकिल जो मोटरसाइकिल पे या छोटी मोटी अपनी ले रहा है कार, तो उस पर चले है तो उसने दिक्कत हो जाएगी। वो तो तेल के भी बड़ी मुश्किल तक निकाल पाओ वापिस से। वो उसका जरिया है, जैसे पहले हम अब तो जैसे बाथरूम करने भी मोटरसाइकिल पे जाता है आदमी, हाँ जी। वो अपना रोक दे, हाँ जी, किसी ना कोई जरूरी काम हो तब मोटरसाइकिल निकाले, नहीं तो मोटरसाइकिल निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इतनी। हाँ जी। ठीक है कि नहीं, कोई फालतू यूज होते हैं, अपना कम यूज करे मोटरसाइकिल का। जो अपने खर्चे हैं वो अपना कम करे। जैसे पहले एक आदमी एक बार मतलब गाड़ी में चल दिया करता, ये जब पूरा मतलब सेट हो जाए अब तभी गाड़ी। एक दो घर से एक ही मोटरसाइकिल पे निकले हाँ जी, तो वो तेल बच जाएगा। चलो इस बारे में हम भाई साहब मिले हैं, इनसे बात करते हैं इनकी क्या राय है, तो ये क्या कहना चाहते हैं, तो इनसे पूछते हैं तो कितना मतलब सही है और कितना गलत है, वो ये अपनी क्या राय देते हैं, तो इनसे पूछते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जो आपने पेट्रोल के बारे में सवाल पूछा तो मेरा एक अलग नजरिया है। नो डाउट कि पेट्रोल के दाम में पिछले सालों की अपेक्षा और कच्चे क्रूड की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन इस प्रकार से देश के अंदर संकट की स्थिति बनी हुई है। कोविड-19 का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि हम तीसरे स्थान पर होंगे इस कोविड के इसके जो पेशेंट के मामले में। हाँ जी। और सीमाओं के ऊपर भी जिस प्रकार का एक दबाव बना हुआ है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से है, चाहे वो नेपाल की साइड, और चीन तो खड़ा ही है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां बन रही हैं और घरेलू स्तर पर भी जिस प्रकार बीमारी से लड़ना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक रेवेन्यू का यही एक अच्छा साधन है। क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां हैं जहाँ से जीएसटी वगैरह आना था उसकी कलेक्शन बहुत कम हुई पिछले 4-5 महीनों में। अगर आप 1 लाख करोड़ कोविड का जो टाइम था उसके दौरान, का जो लॉकडाउन का पीरियड था, हमारी जीएसटी जो कलेक्शन थी वो मुश्किल से 25 या 30% तक रह गई थी। और इतने सारे ये सारे जो सिस्टम चल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, देश की सेनाओं को अच्छे हथियार देने हैं और 3-3 देशों से एक साथ मुकाबला करना है, ऐसे समय पर सरकार का सहयोग हमें करना चाहिए। बाहर के देश तो अलग हो गए और कुछ हमारे देश में भी तो बैठे हैं ऐसे। हमारे देश में जो बैठे हैं आंतरिक का जो आंतरिक, जिनको आंतरिक गद्दार कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ बेचारे ऐसे हैं जो इसमें विस्तार से नहीं सोच पाते कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, सरकार का सिस्टम किस प्रकार के चलता है, सरकार की आमदनी के साधन क्या है। तो और कुछ गरीब व्यक्ति भी हैं जिनकी जेब पर नो डाउट भार पड़ रहा है, बिल्कुल हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे है कि ये एक लग्जरी है और बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी हो सकती है, लेकिन कुछ आदमियों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। लेकिन संकट काल में इतना एक संकट एक नागरिक पर भी होता है, जैसे देश पे संकट है, एक नागरिक पे भी संकट है। और बहुत जल्दी ये स्थितियां सुधर जाएंगी क्योंकि जैसे लॉकडाउन खुला है 60 या 80% तक जीएसटी कलेक्शन वापस उस स्तर पर आ चुका है। जैसे सामान्य स्थिति होंगी उसके बाद मतलब हाँ, मुझे ऐसा रेट भी मतलब कम हो जाएंगे। 1-2 महीने के बाद ये ठीक से अपने स्तर पर रेट आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अपना क्या नाम है सर? मेरा नाम दुलीचंद कालीरमन है। हाँ जी। मैं ये करनाल से। क्या बिजनेस है सर? मैं अध्यापक। अध्यापक किसी कौन सा मैं हिंदी पढ़ाता हूँ देखना सोहाना। सोहाना? हाँ, और मैं पूर्व सैनिक। अच्छा, तो ये हमारे आर्मी के रिटायर्ड पर्सन है भाई, बहुत ही मतलब दिल छू लेने वाली बात का इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। तो जो देश के हमारे कोई भी आर्मी पर्सन हैं उनसे मिलकर तो अच्छा लगना ही चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए।
तो मैं भी अपने सैल्यूट करता हूँ सब अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से। जो तेल के रेट बढ़ाए सरकार ने, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं कहना चाहेंगे, सरकार जो कर रही है अच्छा ही कर रही है। मतलब जो रेट बढ़े हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, चीनी के रेट कम हो गए, दाल के रेट कम हो गए, उससे भी तो फर्क पड़ा भाई साहब। हाँ, अब टमाटर 60 रुपए किलो महंगा हो गया, तो टमाटर के बारे में भी पूछ लीजिए क्यों महंगा हो गया। हाँ, वो भी बता दो। बस वही बात है ना, सरकार जो कर रही है ठीक ही कर रही है। ठीक कर रही है। हाँ, गलत क्यों कह सरकार को। चलो धन्यवाद जी। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? तो भाई साहब का कोई कमेंट नहीं है, तो आगे और पूछते हैं भाई। तो भाई जी, तेल के जो रेट बढ़े हैं उस बारे में क्या कहना चाहोगे? तेल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए इन्होंने, ये तो गलत है कि ठीक है? बहुत गलत है। गलत है, ला भाई, कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। कितना कम होना चाहते हो? जो पहले रेट थे वो पहले ही रहने, वो पहले वाले रेट पहले ही। बढ़िया भाई। पहले वाले ठीक थे, हाँ जी, बढ़ाना नहीं था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन के बाद जमींदार पे बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज से। अच्छा, तो पहली बार डीजल के रेट पेट्रोल तो ज्यादा हो गए। हाँ जी, हाँ जी, जमींदार को बहुत नुकसान हो रहा है। जमींदार को बहुत नुकसान। धन्यवाद। तो आज का रेट है वो तेल का, जो देख लो आप स्क्रीन पे, जो मशीन है उसको शायद दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई साहब, जो तेल के रेट बढ़े उस बारे में क्या कहना चाहोगे? रेट बढ़े हुए तो ये तो कोई वाजिब बात नहीं है ना। ऑलरेडी इन चीज़ों का देखिए किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ जी। महंगाई इससे बढ़ेगी, आम आदमी के लिए तो मामला क्रिटिकल है। हाँ जी। बहुत बड़ी समस्या है तेल का रेट बढ़ना। अच्छा, तो इसमें सरकार की गलती है या आप किसकी गलती मानो? गलती तो अब क्या बताएं किसकी, कुछ नहीं कहा जा सकता हाँ किसकी जी। गलती है। तो फिर रेट तो सरकार ने ही बढ़ाए हैं, तो गलती तो सरकार की सरकार मानी की भी जाए। अपनी शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी, अदरवाइज वैसे तो बढ़ा के कोई कुछ नहीं है। हाँ जी। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल के तो दाम घट ही रहे हैं, हाँ जी, बढ़ना तो नहीं चाहिए। बढ़ गए तो किया क्या जा सकता है, भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि द थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी कि जिसका कोई इलाज ही नहीं तो भुगती है। अच्छा, ये बात। धन्यवाद जी।